कमरे खोलते जा रहे हैं। एक कमरे में क्या देखा, एक सोने का मुकुट रखा है। उस मुकुट को परीक्षित ने सिर पे धारण किया और शिकार खेलने के लिए चले। जब शिकार खेलने के लिए चले तो पूरे दिन शिकार की तलाश में रहे, शिकार नहीं मिला। एक झाड़ी से छिपके बैठे। महाराज का देखो है एक गाय और बैल के जोड़े को, एक शूद्र हाथ में डंडा लिए हुए बहुत बुरी तरीके से पीट रहा है। गाय ने आवाज लगाई, कोई वीर पुत्र है जो मेरी लाज को बचा ले। तो परीक्षित ने धनुष पे बाण चढ़ा लिया। महाराज आपको बता दें, ये गाय कौन थी और ये बैल कौन था, और इन दोनों को जो मार रहा था वो कौन था? ये गाय थी पृथ्वी मैया और बैल है धर्म। धर्म के 4 चरण होते हैं, सत्य, तप, दया और दान। लेकिन वो बैल एक ही पैर से भाग रहा था। बोले 3 पैर कहाँ गए? जवाब दिया, जब सतयुग था तब 4 थे, जब त्रेता युग आया तब 3 बचे, जब द्वापर आया तब 2 बचे, जब कलयुग ने अपना चरण दबा लिया तो सिर्फ 1 पैर बचा है। और इन दोनों को जो मार रहा था वो कोई और नहीं, साक्षात कलयुग था। दादा कलयुग की उम्र है 4,32,000 वर्ष की। कलयुग की उम्र है 4,32,000 वर्ष की और अभी कलयुग 5200 वर्ष से ऊपर बीता है बस। तब ये हालत है, 5200 वर्ष के आसपास है तब ये हालत है। यहाँ विद्वान लिखते हैं कि जब घोर कलयुग आएगा तो न बाप बेटी को, न बहन भाई को, न भाई बहन को और न माँ बेटे को, कोई किसी को नहीं समझेगा और जैसे पशु व्यवहार करते हैं वैसा व्यवहार शुरू हो जाएगा। बोलिए गोविंद भगवान की। और घोर कलयुग आएगा तब आदमी की उम्र, जब कलयुग अपनी उम्र पे होगा तब आदमी की उम्र सिर्फ और सिर्फ 12.5 वर्ष की बचेगी। बंधुओं, यहाँ जवाब दिया है, कलयुग को मारने के लिए तैयार हुए। बोले आप मुझे नहीं मार सकते, सत्ययुग त्रेता द्वापर सब आए, सबने राज्य किया, अब मेरी बारी है, मैं भी राज्य करूंगा। बोले मैं तुझे 4 स्थान देता हूं। कौन कौन से? जहां स्त्री संग होता हो वहां तो निवास कर, जहां झूठी गवाही होती हो वहां तो निवास कर, जहां लोग मांस मंदिरा खाते पीते हो, वेश्याओं का नाच होता हो वहां तो निवास कर। बोले ठहरो महाराज, रुको जरा, सब्र करो। हाँ बहुत फास्ट हो। बोले महाराज एक स्थान और दे दो। कौन सा? बोले जा तू कनक में निवास कर। कनक माने सोना और एक होता है धतूरा। कनक कनक ते 100 गुनी माँ दिखता दिखाई और बाप खाए बोरा तो और बाप आए। सोना 2 प्रकार का होता है, एक खुद की कमाई का और एक दूसरों का छीना हुआ सोना, लूटा हुआ सोना। तो तू उस सोने में निवास करेगा जो दूसरों का लूटा हुआ हो। बोले अब तो न हसिया दूर न पड़ोसी नाग दूर। जो परीक्षित ने मुकुट बांध रखा था, उस मुकुट को परीक्षित के बाबा भीम युद्ध में जरासंध से छीन करके लाई थी। कलयुग प्रवेश हो गया। लोमस ऋषि की कुटिया की तरफ बढ़े तो लोमस महात्मा, इन्हें प्यास लग रही थी, वो तो भजन में बैठे थे। अच्छा एक बात और है, भजन और भोजन हमेशा एकांत में ही अच्छा लगता है।
भजन और भोजन। ऐसे नहीं माला जबरे राम 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 भैंसिया ढिली बांधी और फिर शुरू। अच्छा एक चीज और देखी है मैंने, तुमने कभी पशुओं को बैठ के खाते हुए देखा है? नहीं देखा होगा। और इंसान जो होता है ना वो बैठ के ही खाते हैं। और अब पशुओं वाला काम इंसान कर रहे, तुम कहो ब्याह बारात में जाओ, दो पूड़ी जामे से दो सब्जी इसमें से फिर इसमें से सब्जी, पूरे ग्राउंड के चक्कर लगा तो पशुओं की दाएं खावेंगे। ये पशुओं वाला काम इंसान कर रहे। अच्छा पहले जब शादियां होती थी तो नाचने वाले बाहर के आते थे और खाना बनाने वाले घर के होते थे, परिवार के। और अब नाचने वाले घर के और खाना बनाने वाले। और पहले लोग खाते थे घर पे और शौच क्रिया करने जाते थे बाहर। अब खाए के बाहर से आ रहे, शौच क्रिया घर में कर रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। ये हालत है। आदमी के 10 मंजिल मकान बने हो, पहले लोग अगर एक कमरा भी बनवा लेते थे तो उस पे चौपाइयां, चाहे कच्चा कमरा हो, चौपाइयां राधे राधे सीताराम राधे श्याम ये सब लिखते थे, लगता था ये कोई वैष्णव है। और अब चाहे 10 मंजिल मकान बने हो, मकान के बाहर लिखा होगा कुत्तों से सावधान। इसका मतलब ये है कि घर में इंसान तो रहते ही नहीं है। समझ गए ना? बोलिए गोविंद भगवान की। या महाराज आवाज लगाई महात्मा जी को, नेत्र खोलो। लेकिन अब भजन में बैठे विचार कर रहे हैं परीक्षित। मैंने देखा है आंखों से और आंखों का पलक गिराया है। दिल ने सोचा देख कर मुझे इसने आंख को चुराया है। दिल मैं काना नहीं, कुरूप नहीं, मुझको अपना अभिमान नहीं, कंजूस नहीं, कहीं चुगल नहीं, पृथ्वी पे निशान नहीं। भैया विचार किया कि मुझे देख के महात्मा ने नेत्र बंद क्यों किए। एक मृतक सर्प पड़ा था तक्षक नाम का, उस सर्प को उठाया और लोमस ऋषि के गले में डाल दिया। स्वयं तो चले आए लेकिन उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि गंगा में स्नान कर रहे थे। उनको जाकर के कहा कि आपके पिता के गले में मृतक सर्प पड़ा है। श्रृंगी ऋषि ने उंगली में जल लिया और जवाब दिया कि मेरे पिता का अपमान किया, ओरे राजा मैं तुझे श्राप देता हूं कि आज से 7वें दिन तुझे तक्षक डस लेगा। हम और आप आए तो 7 दिन में और जाएंगे 7 ही दिन में। भागवत के 7 ही अक्षर हैं, दुनिया में 7 ही महाद्वीप हैं, 7 ही समुद्र हैं, 7 ही भामरें पड़ती हैं। 7 ही दिन का श्राप लगा, 7 ही दिन कथा होगी और 7 ही दिन में उद्धार होगा। बोलिए गोविंद भगवान की। परीक्षित को पता चला तो राजसी वस्त्रों को उतार दिया। योगी वस्त्र धारण करके 88,000 ऋषि नैमिषारण्य में उपस्थित हैं। सबको एकत्र किया, व्यास भगवान भी हैं, परीक्षित पहुंचे। सब हैं लेकिन कोई कथा सुनाने वाला नहीं है। इतने में सुखदेव जी छिटकाए थे केस, जा पहुंचे उस भूमि पर लिए दिगंबर भेष।
वही सुखदेव जी जो मैया के गर्भ से 12 साल के बाद बाहर आए और सीधा बन के लिए चले गए। एक कहावत है, बन गए सो बन गए, बन गए सो बन गए, फिर वो बिगड़ने वाले नहीं है। आपको थोड़े से शब्दों में समझा दें, ये जो सुखदेव जी थे इनका जन्म ऐसे तो हो चुका है, लेकिन उदाहरण में आपको बता दें। महाराज ये सुखदेव जी एक दिन मैया गौरा ने सवाल किया, बाबा हमें अमर कथा सुननी है। बोले सुना दूंगा, लेकिन जब तक मैं अमर कथा सुनाऊं तब तक आप हूं की आवाज देती रहना, ताकि पता चले कि सुन रही हो। अब कुछ लोग तो यहाँ तो चलो बढ़िया श्रद्धालु बैठे हैं, कहीं कहीं जाओ ना तो उनको खूब सुनाते रहो, वो मुंह बनाए के बैठे रहते, ऐसा लग रहा हो पिट के आए हो। हाँ सच में वो कथा में मन ही नहीं लगता मेरा, मैं भी ऐसी हूँ बोल के वो निकल लेती हूँ। अब सुनोगे ध्यान से तो मैं भी सुनाऊंगी, वरना सामने तुम्हें तुम मुंह फुलाए बैठे हो, चेहरे पे स्माइल है नहीं, तो मुझे भी लगता है कि नहीं कोई मन है नहीं सुनने का, तो मैं भी सुना के जो भी होता है निकल लेती हूँ। तो जब तक वो मैं भी बोल रही हूँ, जब मैं बोलूँ तो कभी कभी सिर हिलने चाहिए, पता चले तुम जगे रहे हो ना। बे हमारे भैया सोए रहे बोल रहे हैं, ध्यान से कथा चल रही है। कोई नहीं, बहुत भोले से है दादा। यहाँ मैया को समझाए रे बाबा कैसे बैठे, अब तालियां बजा ले।